पूछती है कि मैं अपनी बहू को सारे टेस्ट के लिए लेके आ जाऊँ, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा 10 बजे जान दीजिए, उनका सिस्टर भी आ जाए इसके बाद में। और मैं आपको बता दूँ कि ससी दीदी जो है हमारे यहाँ पे जो भी डिलीवरी होती है ना, उनके लिए खाना बनाने का काम करते हैं। और ये दिनेश भैया जो बैठे हैं, ये हमारे यहाँ के गार्ड भैया हैं। और फिर जब मैं अदनान को देखती हूँ तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन पे बैठ के आराम से झूला झूल रहा था। बेटा इसकी हरकतें तो देखो, लगता बस ये इसी के लिए रखी हुई है, इसके झूले झूलने के लिए। मैंने लाख बार मना करने पे ये बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानता। यहाँ पे साइड पे ये फ्रीज़र रखा हुआ है जो कि हमारे लैब का फ्रीज़र है। और अभी मैं अपनी अटेंडेंस सबसे पहले की लोकेशन वाली अटेंडेंस फ़ोन से सेंड कर दूँगी। और कंप्यूटर को मैंने कर लिया रिफ़्रेश और देखती हूँ कि यहाँ पे एक पेशेंट अपनी बच्ची को लेके बैठे हैं, उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा रैसेस है। तो मैं उनको अंदर बुला लेती हूँ। और ये भैया उनको बता रहे थे कि आप अंदर चले जाओ, ये दिनेश भैया हैं। और अदनान तो सेंट्रीफ्यूज से अलग होने वाला है नहीं, तो चलो मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। मैं अपनी साइट को ओपन कर लेती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये है मेरा बैग जो कि मैं डेली लैब लेके जाती हूँ। और इसमें रखे होते हैं अदनान के बॉटल, टिफ़िन, उसके खाने की चीज़ें। आज रूम में लाइट गोल है और यहाँ इन्वर्टर है, तो मैंने क्या किया कि अपना चार्जर, ये बच्ची सिर्फ और सिर्फ 3 साल की थी और गर्मी की वजह से इसके फेस पे इतने ज़्यादा रैसेज हो रखे थे कि इसको बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही होती। मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया और इसको बैठाया। इनके फादर को पूछा कि ये कब से है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 3-4 दिनों से है। और ये यहाँ पे बार बार सेंट्रीफ्यूज का प्लग लगा रहा है और निकाल रहा है, लगा रहा है और निकाल रहा है। और ये मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। कभी कभी तो ये जो प्लग होते हैं ना, उनमें अपना हाथ भी डाल लेता है। यार बहुत रिस्क है उनमें। मुझे टेप लगाना है पर बार बार मैं भूल जाती हूँ। यहाँ पे मेरी टेबल काफ़ी ज़्यादा बिखरी पड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ अदनान की वजह से बिखरी पड़ी है, क्योंकि वो हमेशा इधर उधर की चीज़ें करता रहता है। और यहाँ पे ये बच्ची बैठी हुई है और इनकी माँ भी आई हुई थी, जो कि यहाँ पे नहीं थी, वो अलग बैठी हुई थी। और यार इतनी ज़्यादा ये परेशान है। इसमें तो नहीं मतलब दिख रहा है, पर इसके बहुत ज़्यादा एकदम घमुड़ी टाइप की, जो कि फेस पे भी है, पूरी बॉडी पे है। और अदनान आके बोलता है कि मम्मा मम्मा मम। तो मैं जान गई कि उसको पानी पीना है। मैंने उसको पानी पिलाया। फिर उसने क्या किया कि उसने बॉटल का ढक्कन बंद कर दिया। मुझे पता चल गया कि अभी पानी पी चुका, अभी पानी नहीं पिया है। इसके पहले मैं उसको पानी पिला दी थी। और इसकी एक अच्छी आदत ये है कि जब भी पानी पी चुकता है, उसका पेट भर जाता है, तो टिफ़िन का बॉक्स बंद कर देता है और बॉटल का ढक्कन बंद करने लगता है। और अब ये मुझे काम नहीं करने दे रहा था, बार बार मामा मामा करके मुझे बुला रहा था और बोल रहा था कि मुझे गोद में ले लो। मेरी गोद में आके लेट गया, तो मैंने भी थोड़ा सा इसको प्यार किया और इसको सहलाया और इसको बोला कि बाबू आप थोड़ा घूमो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। और फिर ये क्या करता है, ये कुछ भी करे, मुझे इससे क्या। मैं तो जा रही हूँ आपको अपने हॉस्पिटल का किचन दिखाने, जहाँ की ससी दीदी खाना बना रही हैं। डिलीवरी जो भी आई हुई थी, हयात की 2 डिलीवरी थी। यहाँ पे अदनान के लिए पराठे भी मसाले थे इसको खिलाने के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या बना रही, तो उन्होंने कहा कि दाल सब्जी बन गई है, चावल बस पकाना है। यहाँ पे छोटी सी मटकी रखी हुई थी और मुझे बता रही थी कि आज पानी नहीं आया, तो पानी इसी मटकी से मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे एक पेशेंट आए हुए थे, वो मुझे बोलते हैं कि बिना रजिस्टर पे नाम लिखे, बिना ओपीडी पे नाम मतलब इंटर किए आप हमें दवाई देते। तो हमने मना कर दिया, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ, ठीक है ना। बिना रजिस्टर में नाम लिखे और बिना ओपीडी इंटर किए मैं तो दवाई दे नहीं सकती। तो ये कहते हैं कि मैं बार बार ले जाता हूँ। तो मैंने कहा जिससे ले जाते हो तो आप ले जाना, मैं तो नहीं दे सकती हूँ, ये रिस्क मैं नहीं उठा सकती हूँ। और यहाँ पे अदनान आ गया था, जो कि मेडिकेशन रूम में अंदर घुस गया था। और यहाँ पे मामा आए हुए थे उसको ले जाने के लिए और मुझे पूछ रहे थे बॉटल के लिए। तो मैंने कहा कि हाँ लग जाएगा। फिर ये देखो, ये बार बार इधर से उधर दौड़ रहा था और उनके साथ जाने का उसका मन नहीं था। और मैंने इसको यहाँ पे मसले वाले पराठे खिलाए। और फिर मैंने कहा कि घूमने जाना है, तो उसने कहा कि नहीं, लेकिन ये सीढ़ी से नीचे उतर रहा था और मुझे भी लेके जा रहा था। मैंने कहा कहीं नहीं जाना है, चलो अंदर चलते हैं। फिर मैंने इसको थोड़ा बहुत खिलाया। अब ये मेडिकेशन रूम में फिर से चला गया है और मैं थोड़ा सा इधर साइड आई तो इधर एकदम अंधेला सा था और कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, बार बार ऑफ हो जा रहा था और मैं इसी की वजह से काम बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। और ये यहाँ पे खड़ा होकर आराम से बाहर की तरफ देख रहा था। फिर मैंने इससे पूछा कि क्या कर रहा है, तो बोलता है मम्मा मैंने कहा क्या। फिर इसने ये दवाइयाँ उठाई और एक इंजेक्शन उठाया, तो मैंने इंजेक्शन इसके हाथ से छुड़ा लिया और एंटीबायोटिक इसे लिए रहने दिया और तुरंत दरवाज़ा ऑफ कर दिया। और फिर यहाँ के देखती हूँ तो एक पेशेंट आई हुई थी, उनके फेस में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी और ईचिंग हो रही थी। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बताया और मैंने उनसे पूछा भी कि आपने क्या खाया तो आपको ये सब हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। पेशेंट अदनान से बात करने लगे, यहाँ पे इनका नाम इंटर हुआ ओपीडी में और मैंने उन्हें अंदर बुला लिया और ये अंदर आ गया। थोड़ा सा मैंने अदनान के बॉटल से पानी पिया देखो उसके चक्कर में अभी अपना शौक पूरा कर लेती हूँ। मुझे भी ऐसे बॉटल में पानी पीना अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इनका नाम एंटर किया तो इनके हस्बैंड थे, वो सारी चीज़ें मुझे पूछने लगे और शुगर वगैरह का बोलने लगी टेस्ट वगैरह कर दो।
तो हम मतलब कि देख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर ये लेडीज़ बाहर चली गई थी, उनका मेडिकेशन हो गया था। फिर यहाँ से हमारा दूध आता है कि वो लेडीज़ हैं और उन्हीं के घर से दूध आता है हमारे अदनान के लिए। यहाँ पे अदनान हमारा दूध पी के सो गया था, पर वो आज अपने काम से आई थी, तो उनका टेस्ट वगैरह हो चुका था। और आज है मंगलवार, तो आज है NC डे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। मोनिका सबका नाम लिख रही हैं और ये है जमुना दीदी, जो कि मेरे गाँव व्यवहारी मतलब मेरे व्यवहारी से ही हैं। यहाँ पे जो भैया सामने खड़े हैं ये हमारे यहाँ के रेगुलर पेशेंट हैं। ये अपनी माँ के साथ यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं। और फिर जब मैं यहाँ आके देखती हूँ तो आज NC डे की वजह से वार्ड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो एक पेशेंट को यहाँ बॉटल लगाया गया था। अब मैं अपने रूम में आ जाती हूँ तो क्या देखती हूँ कि ये जो भैया हैं दिनेश भैया, ये मतलब टेस्ट लगाने के लिए कार्ड निकाल रहे थे फ्रिज से। और आज जो है लाइट गोल होने की वजह से, जो फ्रिज है वो इन्वर्टर से नहीं चलता, तो लाइट गोल होने की वजह से जितने भी पूरे कार्ड बॉक्स अंदर रखे हुए तो पूरे ख़राब हो गए थे और गीले हो गए थे। जमुना दीदी यहाँ पे आती है लैंसेट लेने के लिए और 5 से 6 NC थी, तो दिनेश भैया उन सब का टेस्ट करने लग जाते हैं और मैं आराम से बैठ जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ, ये चूहिया यहाँ पे पहुँच जाती है अपना मोबाइल चार्ज में लगाने के लिए, क्योंकि लाइट गोल है। और मैं इससे पूछती तुम यहाँ क्यों आई हो, तो बोलती है ज़्यादा नहीं बनो, मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगाने के लिए आई हूँ। और ये यहाँ पे NC पेशेंट खड़ी हैं और ये हमारे यहाँ के रेगुलर पेशेंट है, जो अम्मा बैठी हुई थी। मैं फिर से आके देखती हूँ तो काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं यार। मंगलवार और शुक्रवार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पे रश्मि दीदी भी आ चुकी थी। ये रश्मि दीदी जो है ये यहाँ की LT है और ये जो बच्ची नीचे है ये हमारी रश्मि दीदी की है। और माँ काम कर रही थी तो बच्ची गुस्सा हो गई थी। इसका नाम है रियांसी। रियांसी गुस्सा हो गई थी और मैम इनसे पूछ रही थी कि क्या हुआ रियांसी, गुस्सा क्यों हो गई हो। और मैम अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। मैम कटनी से आती हैं एंड 1-2 घंटे काम करके वापस से इनको जाना होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रियांसी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड मैम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। पर क्या करें यार, काम तो है, करना ही पड़ेगा। एंड मैम अपना काम फिनिश करने में लग जाती हैं और फिर मैं इधर आके देखती हूँ अदनू को। मुझे अदनू नहीं मिल रहा होता है, पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सारे पेशेंट यहाँ पे बैठे हुए थे, इन सबका मेडिकेशन चल रहा था और दीदी अपना काम पूरा फिनिश कर रही थी। मैं भी देख लेती हूँ कि मेरा जो भी काम हुआ मैं अपना पूरा कर लेती हूँ। और यहाँ पे दीदी बता रही थी कि इन लोगों के सारे टेस्ट हो गए हैं उमरिया में, तो अब इनके यहाँ सारे टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दीदी मुझे भी बता दी, तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। यहाँ पे दीदी की बेटी रियांसी जो कि झूला झूल रही थी। और फिर मैं देखती हूँ कि मेरा अदनू कहाँ है, तो यहाँ मेरा अदनू नहीं था, यहाँ पे बाकी सारे पेशेंट बैठे हुए थे। तो फिर मैं अंदर की तरफ जाती हूँ। यार काफ़ी देर हो गया है, ये मुझे मिला नहीं है। खैर जो भी हो जैसा भी हो, मैं मेरे बेटे की वजह से ड्यूटी कर पा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे से रहता है और मैं इसके साथ ही ड्यूटी करती हूँ। और यहाँ पे खड़ा था और बाहर के लोगों को बुला रहा था मम्मा मम्मा करके। आज लाइट गोल थी तो मैंने खिड़की चालू कर दी थी और ये देखो ये मेरे पास आ गया। मैंने भी इसको अपनी गोद में उठाया और खूब सारा प्यार किया और इसको खिलाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे देखो बाहर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ पे अनंता ऊपर बैठी हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।